हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुपदों का भाग जानेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न है बहुपद से संबंधित। एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x-3 को x² - 2 से भाग दीजिए। तो जिससे भाग देना होता है उसको भाजक कहते हैं। यहाँ पर x² - 2 भाजक है और जिसमें भाग देना होता है उसको भाज्य कहते हैं। x³ - 3x² प्लस 5x-3 भाज्य है। तो बहुपदों का भाग देते वक्त सबसे पहले भाजक और भाज्य के पदों के घातों को घटते क्रम में देख लेना चाहिए कि जो चर के घात हैं वे घटते क्रम में हैं कि नहीं। तो यहाँ पर भाजक x² - 2 है तो x का घात 2 है और यहाँ पर x का घात छिपा हुआ है, x का घात 0 है। तो यानी कि ये सब घात सही है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे x² - 2 और भाज्य के पदों के x के घात को देखेंगे। तो यहाँ पर x का घात 3 है, यहाँ पर x का घात 2 है और यहाँ पर x का घात 1 है। यानी कि जो भी घात या पावर्स हैं वे घटते क्रम में हैं, यानी कि हम भाग दे सकते हैं। तो x² - 2 को यहाँ लिखेंगे और x³ - 3x² प्लस 5x - 3 को यहाँ लिखेंगे। दोस्तों, इसका भी भाग सिंपल भाग की तरह ही होता है, लेकिन बहुपद के भाग को उस समय रोक देंगे जब शेषफल 0 आ जाए या शेषफल का घात भाजक के घात से कम हो जाए। या तो शेषफल 0 आ जाए या शेषफल का घात भाजक के घात से कम हो जाए। तो सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या करना है, तो पहला स्टेप हमें ये करना है कि पहले भाज्य का पहला पद लिखना है। तो भाज्य का पहला पद है x³, भाज्य का पहला पद है x³ और भाजक का पहला पद क्या है x²। तो भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से पहले भाग देना होगा। x³ को x² से भाग देंगे। यहाँ पर दोनों का आधार 1 है तो भाग देंगे तो 3 में 2 पावर घट जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 3 - 2 x⁻1 यानी कि x⁻1 यानी कि बचेगा x। अब हम यहाँ पर लिखेंगे x। अब इस x से x² - 2 को गुणा करा देंगे, x से x² - 2 को गुणा करा देंगे। x में x² से गुणा करेंगे तो x का पावर 1, x का पावर 2। तो यहाँ पर x के पावर 1 गुणा x पावर 2 कराएंगे तब आधार 1 है, इसलिए पावर जुट जाएंगे तो 1 + 2 तो ये हो जाएगा x⁻3 और माइनस x में 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे x⁻3 - 2x। तो हमें देखना है कि 2x वाला पद कहाँ पर है। तो x वाला पद यहाँ पर है प्लस 5x है, इसके नीचे लिख देंगे -2x। अब चिन्ह को बदला जाता है, जब भी भाग देते हैं तो घटाना पड़ता है, घटाते वक्त चिन्ह बदला जाता है। तो यहाँ पर चिन्ह प्लस है तो ये चिन्ह हो जाएगा माइनस, यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब x³ का चिन्ह यहाँ पर प्लस है और x³ का चिन्ह प्लस था लेकिन अब प्लस से कोई मतलब ये हो गया माइनस। तो x³ का चिन्ह प्लस है और x³ का चिन्ह यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस हो तो घटाते हैं और जो अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह देते हैं। तो x³ में x³ घटेगा तो ये कट जाएगा, 0 बचेगा तो इन दोनों को काट देंगे और यहाँ पर -3x² ज्यों का त्यों रखेंगे। अब यहाँ पर 5x का चिन्ह प्लस है, 2x का चिन्ह माइनस था लेकिन माइनस हमें कोई मतलब नहीं है, 2x का चिन्ह हो गया प्लस। अब यहाँ पर दोनों चिन्ह प्लस है तो जोड़ेंगे और जो अंक बड़ा उसका चिन्ह देंगे। तो 5x 2x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7x और 5x बड़ा इसका चिन्ह देंगे प्लस और जो -3 है ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अब फिर हमें करना यह है कि पहला पद यहाँ पर देखना है। तो पहला पद है भाज्य, यहाँ पर -3x² और इसका पहला पद है x²। तो -3x² ऊपर और x² को रखेंगे नीचे। अब x² से x² कट गया, बचा -3। तो यहाँ पर लिखेंगे -3 और -3 में x² से गुणा कराएंगे। तो जब -3 में x² से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा -3x² और -3 में -2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा +6। अब चिन्ह को बदलेंगे तो ये माइनस अति हो गया प्लस और प्लस अति हो गया माइनस। ये 3x² का चिन्ह माइनस और 3x² का माइनस था लेकिन हो गया प्लस, तो घटा देंगे कट गया, ये हो गया 0 कट गया। 7x ज्यों का त्यों, यहाँ पर 3 का चिन्ह है माइनस और 6 का चिन्ह प्लस था लेकिन ये हो गया माइनस। तो दोनों माइनस हो गया तो जोड़ देंगे और यहाँ पर हो जाएगा -9। अब
आगे भाग देंगे कि नहीं, तो शेषफल में x का घात देखना है। तो शेषफल में 7x - 9 है, तो 7x - 9 का मतलब ये हुआ कि x का घात 1 है, और यहाँ पर जो भाजक है उसका घात 2 है। तो जब शेषफल का घात भाजक के घात से कम हो जाए तो अब हम आगे वहीं पर भाग देना बंद कर देते हैं, या यहाँ पर शेषफल जब शून्य आ जाता तभी भाग देना बंद कर देते। तो यहाँ पर शेषफल का घात 1 है और भाजक का घात 2 है, तो अब हम भाग नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से जब हम x³ - 3x² + 5x - 3 को x² - 2 से भाग दिए तो हमें भागफल मिला x - 3, और हमें शेषफल मिला, शेषफल मिला 7x - 9। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।